वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है जिनॉन में। जिनॉन में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। जिनॉन आवर्त सारणी के शून्य वर्ग की अक्रिय गैस है। इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 18 8 है। अतः जिनॉन की बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आवर्त में दोनों तत्वों के में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है के कोश में। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्व हाइड्रोजन एवं हीलियम। हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, हीलियम परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। किसी परमाणु के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अतः प्रथम आवर्त के दोनों तत्वों के परमाणुओं के कोश इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, परमाणु क्रमांक 35 के तत्व के समान। परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व क्लोरीन होता है और परमाणु क्रमांक 35 वाला तत्व ब्रोमीन होता है। तो परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व ब्रोमीन तत्व के समान विशेषता रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, धातु के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु वे तत्व है जो सरलता से धनायन बनाते हैं और धातुओं के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु के बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आर्सेनिक और बिस्मथ में। सबसे बाहरी ऑर्बिट में आर्सेनिक तथा बिस्मथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ग के सदस्य हैं जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। आर्गन तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है। किसी भी कक्षा या कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहाँ n कक्षा की संख्या है। किसी कोश में उपकोश की संख्या उस कोश की मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है। इन उपकोशों को sp, d और f से निरूपित किया जाता है। आर्गन के तीसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 5, 6, 7 या 8। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि धातुओं की बाहरी सतह में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोश और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। आर्गन तत्व में कुल 3 कोश और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p⁶, 3s और 1s², 2s², 2p⁶, 3s², 3p⁴ है, तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, A2B, सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है 2। एक ऑक्सीजन परमाणु में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2 और 6।
ऑक्सीजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी, अतः इसमें 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, Al⁻³ पॉजिटिव आकार में सबसे छोटा है। सोडियम में प्रोटॉन की तथा इलेक्ट्रॉन 10 है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में प्रोटॉन की संख्या 12 तथा इलेक्ट्रॉन 10 है। Al3 में प्रोटॉनों की संख्या 13 तथा इलेक्ट्रॉन 10 है। चूँकि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, अतः जिस परमाणु में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे उसमें विद्युत बल उतना ही अधिक होगा और उस परमाणु का आकार उतना ही छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 वाले तत्व की पहचान करें। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का विन्यास होता है 2,6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 283। यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वह अधातु अथवा उपधातु है। यदि बाह्यतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह धातु कहलाते हैं। उपरोक्त प्रश्न में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 धातु को प्रदर्शित करता है तथा 283 एल्यूमिनियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1। किसी भी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इसके बाह्य कोश को पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अतः इस तत्व की संयोजकता 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 15। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है। फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 होती है। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है, अतः फास्फोरस में कुल 15 प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 283। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो इसका जो सही वितरण है वो है 283। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p⁶, 3s² 3p³ है। आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो है फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, तो उसके ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या 33 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, और 33 वाला तत्व होता है आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तत्व का नाम है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तत्व का नाम बताएं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है। पोटेशियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। यह आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के प्रथम समूह का तत्व है। साधारण ताप पर यह इतना कोमल होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का नियम, इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग को एक साथ ठीक ठीक नहीं मापा जा सकता। यदि एक राशि अधिक शुद्धता से मापी जाएगी तो दूसरी के मापन में उतनी ही अशुद्धता बढ़ जाएगी। यदि किसी
गतिमान कण के स्थिति निर्देशांक x के मापन में डेल्टा x की त्रुटि और x अक्ष की दिशा में उसके संवेग p के मापने में डेल्टा p की त्रुटि हो, तो इस सिद्धांत के अनुसार डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन h अपॉन 2 जहाँ h अपॉन 2 जहाँ h प्लैंक नियतांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होती है 7 तथा परमाणु द्रव्यमान होता है 14। परमाणु संख्या इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होता है। तो परमाणु द्रव्यमान है 14 और प्रोटॉन है 7 और हमें न्यूट्रॉन निकालना है। तो 14 माइनस 7 करने के बाद जो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी वो आएगी 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 37। तत्वों के परमाणु मुख्यतः विद्युत उदासीन होते हैं, अतः तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। अतः तत्व की परमाणु संख्या इज इक्वल्स टू प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या इज इक्वल्स टू नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर तत्व की द्रव्यमान संख्या इज इक्वल्स टू 15 प्लस 22 करने के बाद जो द्रव्यमान संख्या आएगी वो आएगी 37। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो यहाँ पे हमें परमाणु संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे हमें 298 माइनस 188 करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा वो आएगा 110, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक इज इक्वल्स टू तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल्स टू तत्व की कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, एवं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या इज इक्वल्स टू तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। चूँकि यहाँ पर तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 दी है, तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या दी है 188, तब तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या निकालने के लिए हमें द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या करनी पड़ेगी, जहाँ पर द्रव्यमान की संख्या दी है 298 और न्यूट्रॉनों की संख्या दी है 188। तो यहाँ पे हमें प्रोटॉनों की संख्या मिलेगी वो होगी 110। चूँकि यह तत्व के समस्थानिक के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 110 है, अतः तत्व के समस्थानिक की परमाणु संख्या भी 110 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो यहाँ पे हमें 298 माइनस 196 करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 102। तो इसकी परमाणु संख्या होगी 102। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेड अक्षर द्वारा। परमाणु क्रमांक को जेड अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताती है, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए जेड इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है, इसलिए परमाणु क्रमांक 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या कहलाते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी आइसोबार। वह तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या असमान रहती है तथा परमाणु संख्या समान होती है आइसोटोप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या के। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, जहाँ पर ए अक्षर द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है, जेड अक्षर प्रोटॉनों की संख्या तथा परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, एन अक्षर न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। अर्थात एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने हेतु द्रव्यमान संख्या में से परमाणुओं की संख्या को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान संख्या के रूप में। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। किसी तत्व की परमाणु संख्या एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व का मौलिक गुण है। परमाणु संख्या इज इक्वल्स टू प्रोटॉन की संख्या होती है। परमाणु संख्या इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु भर W और परमाणु संख्या n है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए n। प्रोटॉन एक परमाणविक कण है जिस पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। अतः यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या n हो तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या भी n होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉनों की संख्या के। एक तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है प्रोटॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के मौलिक गुणों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है केवल एक प्रोटॉन का। हाइड्रोजन अणु का नाभिक केवल एक प्रोटॉन का बना होता है। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो हमें यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो हमें द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस करना पड़ेगा। तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी वो आएगी 20। तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तथा उसका परमाणु क्रमांक परमाणु में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन परमाणु के बारे में, जिसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और द्रव्यमान 12 है, से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन की संख्या होती है, जहाँ पर 6 प्रोटॉन होंगे और द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या माइनस करने से
जो आंसर आता है वो आता है न्यूट्रॉन, तो 6 न्यूट्रॉन होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, अतः इसके आधार पर परमाणु की पहचान मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 और द्रव्यमान 19 है, में न्यूट्रिनो, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन है। जहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 9 है और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक माइनस करने से 90 - 9 करने पे 10 आंसर आएगा, वो न्यूट्रॉन की संख्या होगी और इलेक्ट्रॉन भी 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके के बराबर होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, परमाणु क्रमांक के। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्व में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 14.0067। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1.00794। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है 6.941। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है 4.002603। अतः दिए गए तत्वों में से सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन तत्व का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल्स टू परमाणु संख्या होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, 10। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने तथा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो हमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करना पड़ेगा, तो 10 + 17 करने पे जो द्रव्यमान संख्या आएगी वो आएगी 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रिनो की संख्या को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। जहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या दी है 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या दी है 12, तो द्रव्यमान संख्या आएगी 23, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या करनी पड़ेगी तो हमें परमाणु संख्या प्राप्त होगी। तो द्रव्यमान संख्या दी है 298 और न्यूट्रॉन की संख्या दी है 189, तो परमाणु संख्या आएगी 109। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन।
हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, समान प्रोटॉन संख्या। एक ही तत्व के समस्थानिकों में समान प्रोटॉन संख्या होती है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान रहती है परंतु परमाणु भार भिन्न होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन से हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और द्रव्यमान 35, और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 और द्रव्यमान 37 है। क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है। ये समस्थानिक क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और द्रव्यमान 35 जिसमें 75% है, तथा क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 और द्रव्यमान 37 है 25% है, जिनका अनुपात 3:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है समस्थानिक। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक बदल जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या को बदलने पर परमाणु की द्रव्यमान संख्या बदल जाती है किंतु परमाणु का परमाणु क्रमांक समान रहता है। जबकि एक ही तत्व के वे भिन्न परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न किंतु परमाणु संख्या समान होती है समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या है। समस्थानिक में प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक की। समस्थानिक की रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। जब एक ही तत्व के भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो वे समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक परमाणु होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्राइटियम। अतः प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। इनकी परमाणु संख्या समान होने के कारण ही इनकी रासायनिक विशेषताएं भी एक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। किसी भी तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा किसी तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं तथा समस्थानिक भिन्न भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं तथा समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इन तीनों के परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक की।
यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को समस्थानिकों की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या बराबर होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, जिनकी परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक है जिनका एटॉमिक नंबर 17 और द्रव्यमान 35 है का 75% और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 और द्रव्यमान 37 का 25% है। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 35.5। क्लोरीन जिसका द्रव्यमान 35 और एटॉमिक नंबर 17 तथा क्लोरीन जिसका द्रव्यमान 37 और एटॉमिक नंबर 17 दोनों क्लोरीन परमाणु के समस्थानिक है। इनमें क्लोरीन के दोनों परमाणु की परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्रमशः 35 व 37 है। चूँकि प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35 तथा 37 है, यह 3:1 के अनुपात में पाया जाता है, अतः इनके औसत द्रव्यमान 35.5 को क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान माना जाता है। क्योंकि यदि क्लोरीन की कुछ मात्रा ली जाए तो उसमें दोनों तरह के क्लोरीन उपस्थित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समभारिकों में की संख्या समान होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी नाभिक की। समभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। अलग अलग पदार्थों या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्वों को समभारिक कहते हैं। समभारिकों में नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान तथा प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आइसोबार के रूप में। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को आइसोबार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। समान प्रोटॉनों की संख्या वाले परमाणु अणु आयन समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी परम शून्य तापमान। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको परम शून्य ताप कहते हैं। आदर्श गैस के समीकरण PV = nRT में T एक परम ताप है। यदि गैस का आयतन शून्य हो जाता है वहाँ पर गैस का अणु विद्यमान नहीं होगा। अणु के न होने के कारण वहाँ पर कोई आंतरिक आकर्षण या प्रतिकर्षण बीज नहीं होगा तथा न ही कोई आंतरिक ऊर्जा होगी। हम जानते हैं कि T = F जहाँ U आंतरिक ऊर्जा है। यदि U = 0 तो T = 0 केल्विन, अतः आयतन शून्य होने पर तापमान भी 0 डिग्री केल्विन होगा। 0 डिग्री केल्विन तापमान को ही परम शून्य तापमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयल के नियम के अनुसार इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी नियत तापमान पर दिए गए गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात PV = स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। गैस का अंतिम तापमान होगा, तो हमें अंतिम तापमान निकालना है। तो T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलने के लिए हमें 273 ऐड करना होगा, तो T1 होगा 300 केल्विन। T2 का मान निकालना है। V1 दिया है V तथा V2 का मान दिया 2V। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा V1/T1 = V2/T2। तो यहाँ से वैल्यू को पुट करने के बाद
तो T2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 600 केल्विन। तो इसको हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो -273 करना होगा। तो T2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 327 डिग्री सेल्सियस। तो अंतिम तापमान होगा वो होगा 327 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV = nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, आदर्श गैस के लिए। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV = nRT आदर्श गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण आदर्श गैस के लिए स्थिर द्रव्यमान के लिए PV = nRT होता है। जब बॉयल एवं चार्ल्स के नियम संयुक्त करते हैं तो गैस समीकरण नियम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। तो यहाँ पे T1 का मान दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलने के लिए +273 करना होगा। तो T1 का मान आएगा 300 केल्विन। T2 हमें निकालना है और V1 = V है और V2 = 2V है। तो यहाँ पे फार्मूला होगा V1/T1 = V2/T2। वैल्यू पुट करने के बाद जो T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 600 केल्विन। तो हमें इसको डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो -273 करना होगा। तो जो T2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 327 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जूल का नियम। जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। जूल का नियम, जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह से तार के प्रतिरोध के कारण इस तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, इसे जूल का नियम कहते हैं। ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है जबकि अन्य नियम गैस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मेथी पाउडर। सन 1883 ईस्वी में ग्राहम ने गैसों के विसरण की गति का नियम प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यदि दो गैसों के आपेक्षिक घनत्व D1 एवं D2 हो तथा उनके विसरण वेग क्रमशः R1 और R2 हो तो R1/R2 = √D2/D1 होता है। चूँकि मेथी पाउडर गैस नहीं है अतः यह विसरित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ये विसरण के बारे में सही नहीं है। ग्राहम ने विसरण के नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात गैस के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, संपीड्यता। गैस का कोई निश्चित आकार तथा आयतन नहीं होता। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवणांक कमरे के ताप से कम होते हैं। गैसों में संपीड्यता बहुत अधिक होता है जो उन्हें सुवाह्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, CO+H2। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम CO+H2 समीकरण पर लागू होता है। दो या दो से अधिक गैस से जो निश्चित ताप व निश्चित दाब पर एक बंद पात्र में रखी हो परंतु उनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो तब उनका कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यह डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहलाता है। माना किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब तथा उपस्थित गैसों के दाब P1, P2, P3, Pn है, तब डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार P = P1 + P2 + P3 + Pn होगा। समीकरण CO+H2 पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दाब के। गैस की मात्रा
दाब की व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आइडियल गैस का 4 ग्राम 54.6 एवं 2 एटमॉस्फेरिक दबाव पर 5.6 मीटर क्यूब का परिमाण वॉल्यूम प्राप्त करता है, उसका आणविक भार क्या होगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा PV इज इक्वल्स टू NRT। तो यहाँ पे N इज इक्वल्स टू होगा PV बटा RT, जहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद तो उसका आणविक भार जो आएगा वो आएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम। टाइटेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। टाइटेनियम एक लोहे जैसी धातु है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.49 से 3.59 तथा द्रव्यमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस है। इसकी मिश्र धातुएं लौह और अलौह धातुओं के शोधन में काम आती है। यह एक संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रेडियम। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। मैरी क्यूरी विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी। मैरी ने रेडियम की खोज की थी। विज्ञान की 2 शाखाओं भौतिक एवं रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वह पहली वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणु का निर्माण होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी विद्युतस्थैतिक बल। वैद्युतस्थैतिक बल जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु को विशेष ज्यामितीय आकार में रखने वाले बल को रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध आवेश के आयन के आकर्षण से या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हेनरी बेकुरल ने। रेडियो सक्रियता का आविष्कार हेनरी बेकुरल ने किया था। कुछ विशेष तत्व व उनके यौगिकों से कुछ अदृश्य किरणें स्वतः ही निकलती है। इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुरल किरणें कहते हैं। किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने की थी। प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम आदि है। पियरे क्यूरी तथा मैडम क्यूरी ने बाद में अत्यंत महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी बेकुरल इनमें से किसकी खोज से संबंध है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी बी रेडियोधर्मिता के। हेनरी बेकुरल रेडियोधर्मिता के खोज से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम से। पिच ब्लेंड यूरेनियम से संबंधित है। यह एक रेडियोधर्मी यूरेनियम खनिज और अयस्क है। यूरेनियम को रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पिच ब्लेंड से। रेडियम पिच ब्लेंड से खनिज से प्राप्त किया जाता है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रमुख रूप से 2 अयस्कों पिच ब्लेंड एवं कार्नोटाइट में पाया जाता है। पिच ब्लेंड गहरे नीले रंग का अयस्क है जिसमें यूरेनियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है। पिच ब्लेंड के मुख्य निक्षेप प्रमुखतः कांगो, अफ्रीका तथा कनाडा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है हिदेकी युकावा ने। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिदेकी युकावा ने की। हिदेकी युकावा ने परमाणु बल सिद्धांत की खोज की। SN बोस ने बोसान कण की खोज की। JC बोस ने क्रेस्कोग्राफ की खोज की। JJ थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। यूरेनियम तत्व की खोज 1789 ईस्वी में क्लेप्रोथ द्वारा पिचब्लेंड नामक अयस्क से हुई। यूरेनियम रेडियोधर्मी धातु है जो नाभिकीय ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है। यूरेनियम आवर्त सारणी के एक्टिनाइट श्रेणी का तृतीय तत्व है। यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है जिसका संकेत यू, परमाणु संख्या 92 तथा परमाणु भार 238.03 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। इसका जो सही आंसर है
वह ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय बल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिकीय बल परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। विद्युतस्थैतिक बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युतस्थैतिक बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दो या दो से अधिक पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना। ज्वारीय बल वह बल है जिसे एक वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरी वस्तु पर स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगाती है, जैसे पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय ऊर्जा। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहुत कमज़ोर। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमज़ोर होते हैं। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमज़ोर होते हैं क्योंकि परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा बंध तोड़ने के लिए नाभिक से उतनी कम ऊर्जा आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत द्वारा जुड़े होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है विद्युतस्थैतिक बलों द्वारा। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युतस्थैतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। वे एक दूसरे को उनके विपरीत आवेशों द्वारा आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 और 3। बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या 12 और 3 है। बेंजीन रंगहीन मिट्टी गंध वाला एक अत्यंत ज्वलनशील द्रव है जिसका अणुसूत्र C6H6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं का एक उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको 3rd A में बोरॉन ग्रुप में रखा गया है। ये निम्न है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरॉन और थैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम ये त्रिसंयोजक तत्व है। आवर्त सारणी के वर्ग 13A समूह 3rd A में 5 तत्व बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम तथा थैलियम स्थित होते हैं। ये सभी तत्व बोरॉन परिवार के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व त्रिसंयोजक होते हैं। इन तत्वों में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम तथा इंडियम संभवतः ट्राई हेलाइड बनाते हैं। बोरॉन के सभी ट्राई हेलाइड प्रकृति में सहसंयोजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5। फास्फोर एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत P है तथा परमाणु संख्या 15 है। इसकी संयोजकता 135 होती है। फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 15। NH4 के एक अणु में 15 परमाणु होते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणु 2, हाइड्रोजन के परमाणु 8, सल्फर के परमाणु 1 और ऑक्सीजन के परमाणु 4, कुल टोटल 15 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी Al2O3। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 होगा। ध्यातव्य है कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 एवं परमाणु भार 26.98 है। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध धातु है। बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार आदि इसके प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम का नाम वायु में संक्षारण में होता है जिससे इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कठोर परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व A फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है। तत्व A की संयोजकता क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए 4।
रासायनिक सूत्र H3O4 में तत्व ए की संयोजकता 4 तथा तत्व O की संयोजकता 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 4। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जीवन के लिए आवश्यक गैस है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर हुआ है। सामान्य ताप व दाब पर यह गैसीय अवस्था में रहती है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 2 ऑक्सीजन परमाणु से क्रमशः 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजक बंध बनाता है, अतः कार्बन की संयोजकता 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। धनावेशित तत्वों की संयोजकता 1, 2, 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी संयोजकता। किसी तत्व की संयोजक शक्ति संयोजकता कहलाती है। तत्व की संयोजन शक्ति को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता एक संख्या है जो किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा हाइड्रोजन के परमाणु से सहयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। जैसे H2O में ऑक्सीजन का परमाणु हाइड्रोजन H के 2 परमाणुओं से सहयोग करता है, अतः ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कार्बन चतुर संयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन दर्शाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रृंखला बंधन। कार्बन में मजबूत और स्थिर इंटरकनेक्टिंग CC बॉन्ड की बहुत लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता है। क्योंकि कार्बन चतुर संयोजक होने के कारण उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण श्रृंखला बंधन की क्रिया दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी उच्च गलनांक और क्वथनांक। उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। सहसंयोजक आबंध युक्त यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। सहसंयोजक यौगिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा बनते हैं। इनके गुण निम्न है: निम्न गलनांक और क्वथनांक, ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय। उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच द्वारा बनते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।